हेलो फ्रेंड्स। द रीडिंग विंडोज़ में आपका स्वागत है। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में जहाँ हर इंसान कुछ पाने की जल्दी में है, वही एक सवाल दिल को छू जाता है कि जब आप इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कोई सच में आपके लिए रोएगा। और इसी सवाल के साथ हु विल क्राई व्हेन यू डाई, जिसे रॉबिन शर्मा ने लिखा है, हमें ज़िंदगी को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि सही तरीके से जीने का तरीका सिखाते हैं। रॉबिन शर्मा कहते हैं कि मीनिंगफुल लाइफ अचानक नहीं बनती, यह छोटे छोटे डेली डिसीजंस और हैबिट से बनती है। इसलिए हम में 101 लेसन देते हैं, लेकिन ये अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं। यह एक जर्नी है, एक फ्लो है जो आपको धीरे धीरे बदलता है। यह जर्नी शुरू होती है अवेयरनेस से, जब आप रुककर यह महसूस करते हैं कि लाइफ अनलिमिटेड नहीं है, और फिर आप डिसाइड करते हैं कि अब आपको कॉन्शियसली जीना है। इसके बाद आप अपनी सुबह को ट्रांसफॉर्म करते हैं, जल्दी उठते हैं, साइलेंस में बैठते हैं, ग्रैटिट्यूड फील करते हैं, क्योंकि जब आप अपने दिन की शुरुआत में जी लेते हैं तो आप धीरे धीरे अपनी जिंदगी को जीतने लगते हैं। इसके बाद किताब माइंड को ट्रेन करने के बारे में बात करती है। नेगेटिव थॉट्स को ऑब्जर्व करना, उन्हें रिप्लेस करना, क्योंकि शर्मा कहते हैं कि थॉट्स ही डेस्टिनी बनाते हैं। और जब आप अपने थॉट्स को कंट्रोल करना सीख जाते हैं, तब आप अपनी रियलिटी को शेप करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद जर्नी आपको डिसिप्लिन की ओर ले जाती है। जब आप अपने हैबिट्स को चेंज करते हैं, डेली रीडिंग या जर्नलिंग एक्सरसाइज करते हैं, क्योंकि छोटे छोटे हैबिट्स मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। और जब आप आइडेंटिटी बदलते हैं तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होती है। इसके बाद किताब आपको क्लैरिटी डेवलप करने के बारे में बताती है। जब आप अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और आपको पता होता है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, क्योंकि बिना डायरेक्शन के लाइफ बस एक ड्रिफ्ट करती रहती है। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तो एनर्जी भी फोकस हो जाती है। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि आपको फियर का सामना करना होगा, क्योंकि ग्रोथ कंफर्ट जोन से बाहर होती है। आप रिस्क लेना शुरू करते हैं, फेलियर को एक्सेप्ट करते हैं, और धीरे धीरे आपको समझ आता है कि फेलियर एंड नहीं है बल्कि एक फीडबैक है। इसके बाद जर्नी आपको रिलेशनशिप की ओर ले जाती है। आप रियलाइज करते हैं कि असली खुशी अचीवमेंट्स में नहीं है बल्कि कनेक्शंस में है। आप अपने लव्ड वन को टाइम देते हैं, उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, फगीव करते हैं, क्योंकि दिल हल्का होगा तभी लाइफ हल्की होगी। इसके बाद आप गिविंग की पावर को समझते हैं। आप दूसरों की मदद करते हैं बिना एक्सपेक्टेशंस के, और आपको एहसास होता है कि देने में जो खुशी है वह पाने में नहीं है। इसके बाद ऑथर आपको सिंप्लिसिटी की ओर ले जाते हैं। आप अननेसेसरी चीज़ों को छोड़ना शुरू करते हैं, डिस्ट्रैक्शंस को कम करते हैं और फोकस बढ़ाते हैं, क्योंकि क्लैरिटी हमेशा सिंप्लिसिटी से आती है। इसके बाद आप अपने ईगो को पहचानते हैं। आप समझते हैं कि खुद को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आप हम्बल बनते हैं, और यही रियल स्ट्रेंथ होती है। यह जर्नी आपको सेल्फ मास्टरी की ओर भी ले जाती है। आप अपने इमोशंस को जब समझते हैं, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि लाइफ 10% सिचुएशनल है और 90% आपका रिस्पॉन्स। इसके बाद रॉबिन शर्मा बताते हैं कि हर दिन को लास्ट डे की तरह जीना चाहिए, हर मोमेंट को फुली फील करना चाहिए, हर अपॉर्चुनिटी को एम्ब्रेस करना होगा, क्योंकि टाइम सबसे प्रीशियस एसेट होता है।
और धीरे-धीरे यह जर्नी आपको पर्पस तक ले जाती है। आप सिर्फ सर्वाइव नहीं करते, आप कंट्रीब्यूट करते हैं, आप इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। और यह पूरी जर्नी आपको एक सिंपल एंड पावरफुल रियलाइजेशन देती है कि लाइफ का असली सक्सेस यह नहीं है कि आप क्या अचीव किया है, बल्कि यह है कि आपने किसे टच किया है, किसे इंस्पायर किया है और किसकी ज़िंदगी को बदला है। तो ये लेसन्स अलग-अलग पॉइंट्स नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो है, जो अवेयरनेस से शुरुआत करते हैं, फिर डिसिप्लिन से ग्रोथ पर जाते हैं, फिर रिलेशनशिप में वार्मथ लाते हैं और पर्पस से मीनिंगफुल की ओर जाते हैं। और जब आप इस फ्लो में जीना सीख जाते हैं, तो आप सिर्फ जीते नहीं हैं, आप एक लीगेसी बनाते हैं। और तब जब आप इस दुनिया से जाते हैं, तो लोग सिर्फ आपको याद नहीं करते, वे आपको फ़ील करते हैं। और शायद यही इस किताब का सबसे बड़ा सवाल है और सबसे गहरा जवाब भी है कि आप जब आप जाओगे, तो कौन रोएगा और क्यों रोएगा? आई होप आपको हमारी ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई होगी। ऐसे ही किताबों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।